प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन के बीच में से बात करते हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपकी जिंदगी को बदलेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का जो वचन होने वाला है, हालेलुया, आज का जो वर्ड ऑफ गॉड खुदा ने मुझे दिया है, ये आपकी जिंदगी को बदलेगा। हालेलुया। आपने कई दफा इस वचन को पढ़ा है, आपने कई दफा इस वचन को रीड किया होगा, पर्सनलाइज अपनी लाइफ में लागू किया होगा। हालेलुया। पर कई बार हम गहराई से उस वर्ड ऑफ गॉड को नहीं पढ़ पाते। हालेलुया। और वो वचन, मैं बिलीव करती हूँ ये वचन जो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी, एक नया रेवलेशन आपको मिलेगा। हालेलुया। आज का वचन है इफिसियों 6 का चैप्टर, आत्मिक हथियार। हालेलुया। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है आत्मिक युद्ध के हथियार। हालेलुया। यहाँ से अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इफिसियों 6 और उसकी 10 और 11 से हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या लिखा है। परमेश्वर के सारे हथियार बांट लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा युद्ध लहू मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अधिकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो अंधकार में है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांट लो, तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, हालेलुया, पावों में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको। इसको हम एक अलग तरीके से आज पढ़ते हैं। मेरा बिलीव है ये जितने भी एपिसोड होंगे आपके जीवन में, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए काफी होंगे। हालेलुया। आत्मिक युद्ध के हथियार कितने हैं? ये आत्मिक युद्ध के हथियार यहाँ पे 8 लिखे हुए हैं, 8 है। हालेलुया। पहला है सत्य से अपनी कमर कसकर, सेकंड है धार्मिकता की झिलम पहनकर, थर्ड है पांवों में मेल की सुसमाचार की जूते पहनकर, विश्वास की ढाल लेकर, पांचवा उद्धार का टॉप, सिक्स्थ है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, 7 हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। आत्मा 8 है और इसलिए चाहते रहो कि सब पवित्र लोग के लिए लगातार विनती किया करो। पहला है सत्य से अपनी कमर कसकर। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। अब हम सोचेंगे सत्य और धार्मिकता को हम एक तरीके से मिलते हैं। हालेलुया। हम बोलेंगे धार्मिकता क्या है और सत्य क्या है? सत्य जो इंसान सच बोलता है वो धार्मिक है। हालेलुया। जो इंसान झूठ नहीं बोलता वो धार्मिक है। हालेलुया। ये धार्मिकता की झिलम पहनना है। पर हम आज एक अलग तरीके से जानेंगे। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर इनको अलग अलग करते हैं। पहला है सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य क्या है? सत्य को कोई झुठला नहीं सकता, सत्य को गिरा नहीं सकता, सत्य को छिपा नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है कि अंधकार में ज्योति चमकी और अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। आज भी वैसा ही है। यीशु मसीह इस धरती पर आया, हमारे लिए मारा किया, गाड़ा किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पर क्या अंधकार ने उसे ग्रहण किया? नहीं। आज भी अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ सत्य वो है जो स्थिर रहता है। हालेलुया। सत्य वो है जब किसी सच के साथ आमना सामना होता है और झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। हालेलुया। सत्य जब आपका सच के साथ इनकाउंटर हुआ तो आप अपने आप को भूल गए, अपनी मैं को, अपने अंदर हर गलतियों को आपने स्वीकार किया, अंगीकार किया, पश्चाताप किया। आपके अंदर जो मैं थी, अहंकार था, डिमोनिक जितनी भी चीजें थी, जब आपका सच के साथ सामना हुआ, आपने स्वीकार किया कि मैं पापी हूं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने आपके बीच में डेरा किया। यीशु मसीह के लिए आपने दिल का दरवाजा खोला और यीशु मसीह आपके अंदर आया। आपका जब वास्तव में किसी का सच के साथ इनकाउंटर होता है तब वैसा होता है। यह है सत्य। सत्य यीशु है। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? यूना
हम 14:6 को पढ़ते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 1:14, जॉन चैप्टर 1 उसकी 14, मार्क सत्य और जीवन मैं ही हूँ, यीशु मसीह ने बोला। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा कि सभी मनुष्य का उद्धार हो, वे सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। हालेलुया। बाइबल में लिखे, तू सच को जान और सच तुझे स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य का मतलब क्या है? आप किसी चीज, आप क्या वास्तव में उस चीज के साथ इनकाउंटर होना। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूं, सत्य हमेशा स्थिर रहता है। सत्य जितना मर्जी झूठ, अंधकार उसे दबाने की कोशिश करे, सत्य कभी छिप नहीं सकता। वो एक ना एक दिन सामने आता है और यीशु मसीह को भी एक ना एक दिन लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, हर घुटना टेकेगा, अंगीकार करेगा यीशु मसीह जलाली और जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। ग्रीक भाषा में इसका सत्य का हम मीनिंग समझते हैं। एलिथिया हमारे सत्य का सबसे महत्वपूर्ण यूनानी शब्द है। एलेथ्स यानी सच्चा, एलिथोस वास्तव में, एलिथिन सच बोलना, एलिथिस वो सच्चा है, एलिथोस वो वास्तव में है, एलिथिन सच बोलता है। वो सच्चा है, वो वास्तव में है और वो सच बोलता है। यीशु मसीह सच है और वो वाकई में है और वो सच बोलता है। फरीसियों ने उसको ग्रहण नहीं किया क्योंकि उसको पता था उसके पाप बाहर आ रहे थे। आज लोग सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने पापों से छुटकारा पाना नहीं चाहते। उनका अपने पाप के साथ आमना सामना होता है। हालेलुया। वो सच को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सच क्या है? जब आप जान लेते हो, सत्य से अपनी कमर कसकर आप जान लेते हो कि यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। ये इनफ होता है कि अपनी सत्य से अपनी कमर कसकर शैतान के साथ युद्ध करने के लिए ये एक हथियार होता है जिसे आप थाम कर चलते हो। हालेलुया। अगर आपने ये सत्य को ग्रहण किया और किसी भी हद तक आप इससे हटते नहीं हो, आप बैकस्लाइड नहीं होते, चाहे कितनी भी युद्ध आपकी लाइफ में आ जाए, चाहे कितनी भी परेशानियां आपकी लाइफ में आ जाए, आप हटते नहीं हो, आप अड़े और खड़े रहते हो। परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करता है और शैतान के लिए ये सच काफी होता है कि एक जन ने सच को ग्रहण कर लिया और इसमें अड़े और आप उस सत्य से पीछे हट जाएं, वो हद तक कोशिश करेगा, एंड तक कोशिश करता रहेगा। पर अगर आप इस सच को पकड़े रहें, मैं आपसे कहना चाहती हूं, आप शैतान के लिए एक हथियार यूज कर रहे हो। हालेलुया। यीशु मसीह सच है और वाकई में है और वो सच बोलता है। इसे कोई झुटला नहीं सकता। आज कल उसको मानना पड़ेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं बिलीव करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने, एक छोटे से मैसेज के द्वारा आपने बरकत और आशीष को पाई होगी। पहला हथियार आत्मिक युद्ध का, सत्य से अपनी कमर कसकर, यानी सच यीशु मसीह है, इसको आपने पकड़े रखना है। आपने इसको इधर उधर नहीं करना। अपनी लाइफ से आपने पाप में नहीं जाना। सच अगर आपने पहचान लिया, सच को ग्रहण कर लिया, सच में आप हो, आपने सच को अपने अंदर रख लिया कि हाँ, मेरा यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर, तो वाकई में वो आप कभी पाप नहीं करोगे और ये आपके लिए शैतान को हराने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार बन सकता है और शैतान को झुकना पड़ेगा। आप इसे एक हथियार की तरह यूज कर सकते हैं। हालेलुया। इसी तरह हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सेकंड, धार्मिकता की चिलम पहनकर, इसका मतलब है क्या वास्तव में? मैं बिलीव करती हूँ आप इस वचन के द्वारा बहुत आशीष पाएंगे। जरूर आप इसे, हमारे लिंक को, हमारे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं बिलीव करती हूँ अगर आप इस वचन के साथ आपने बरकत को पाया है, आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर इस वचन को शेयर करेंगे ताकि आज वो जान ले कि उसके पास कौन सा हथियार है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुताई से बरकत दे। जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुताई से बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।
सा मेरा एक एक तेरे लिए यसू जी 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 सा मेरा रूह नाल गावा दिल नाल गावा